ठीक है। गुड मॉर्निंग डियर मैथमेटिक्स। आपके जो है पेपर 1 और पेपर 1 का हम लोग जो है कर रहे हैं यूनिट 2 में आपके लास्ट टॉपिक जो है ग्रुप समाकारिता चल रहा है। ग्रुप समाकारिता में भी जो है हम लोग उसके अंत तक जो है वो आ गए हैं। तो लास्ट जो है मैंने लेक्चर में ये छोड़ा था समाकारिता का मूलभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म तक जो है मैंने छोड़ा था। तो ये कहता क्या है? ये कहता है कि किसी ग्रुप जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब, ठीक है, प्रत्येक किसी ग्रुप जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब जी के किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। ठीक है, जी के किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। तो चलिए हम लोग ग्रुप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको ग्रुप जी दे रखा है, तो इसका जो है हमें विभाग ग्रुप बनाना है। तो विभाग ग्रुप बनाने के लिए मैं क्या करूंगी कि इसकी एफ की अष्टी का जो उपयोग करूंगी, क्योंकि एफ की अष्टी क्या होती है? जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप। कहेंगे कि माना कि जी डैश इज इक्वल टू एफ जी, जी डैश इज इक्वल टू एफ जी, ग्रुप जी का समाकारी प्रतिबिंब है, ग्रुप जी का समाकारी प्रतिबिंब है जहां जहां एफ जी से जी डैश, जी से बी डैश समाकारिता है। ठीक है, समाकारी का मतलब क्या होगा कि एफ जो है आपका अच्छा दत्त है, इस वजह से क्या होगा कि जो रेंज होगी वही की वही क्या होगी, कोडोमेन होगी। हम मैं कहूं कि जो कोडोमेन होगा वही का वही क्या होगा, इसका रेंज होगा। क्योंकि जब भी कोई भी फंक्शन जो है अगर ऑन टू होता है यानी कि अच्छा दत्त होता है तो ये नियम होता है। चलिए बोलेंगे कि यदि एफ की अष्टी के हो तो के जो है वो क्या है, जी का नॉर्मल सबग्रुप है, ये हमें पता है। अब के जो है जी का नॉर्मल सबग्रुप है, तो ये जी बाय के जी का विभाग ग्रुप क्या होगा, विभाग ग्रुप है। ठीक है, therefore जी बाय के जी का विभाग ग्रुप है। अब ये विभाग ग्रुप मिल गया। अब जो है हमको क्या करना है, इस विभाग ग्रुप से इस जी डैश पर यानी एफ जी पर जो है एक प्रतिचित्रण जो है परिभाषित करना है। तो चलिए हमें सिद्ध करना है कि लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि जी बाय के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे इसको कि जी बाय के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अब जी बाय के से जी डैश पर प्रतिचित्रण, जिसको अब दूसरा नाम देंगे फाई, निम्न प्रकार परिभाषित करेंगे। किस तरह से? फाई अब कहां से कहां तक करना है? फाई जी बाय के से जी डैश, और फाई ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पे एफ एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब जी डैश में सारे अवयव कौन से हैं? एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है मुझे प्रतिचित्रण परिभाषित करना है तो इसमें से जो मुझे सहसमुच्चय लेना है, और सहसमुच्चय में जो है यहाँ पे जो x है, x है उसकी इमेज जो है जी डैश में मुझे कौन सी मिलेगी, fx मिलेगी। ठीक है, fx मिलेगी। अब जो है सवाल ये उठता है कि ये जो है
हमने प्रतिचित्रण जो परिभाषित तो कर दिया है, लेकिन ये परिभाषा जो है वो पॉसिबल है, यानी कि हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ दोनों तरफ जो है क्या है, एक तरफ प्रतिचित्रण है, दूसरी तरफ जो है क्या है, समाकारिता है। ठीक है, दूसरी तरफ समाकारिता है। तो पहला पॉइंट ये है कि प्रदर्शित करना कि फाइल जो है सुपरिभाषित है। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू शो दैट फाइल इज वेल डिफाइंड। ठीक है, सुपरिभाषित है यानी कि वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। वेल डिफाइंड है कि नहीं, इसके लिए क्या करूंगी कि मैं दो अवयव जो है यहाँ पे ले लेती हूँ। देखिए किस तरह से प्रूव करते हैं। दो अवयव लेती हूँ, के ए इज इक्वल टू के बी, जहाँ पे ए बी जो है किसके, जी के अवयव है। अब दो अवयव जो है अगर बराबर है, अगर मैं बता दूं कि इस प्रतिचित्रण के संगत इन दोनों की इमेज भी दोनों बराबर है, तो मैं कह दूंगी कि ये जो मेरा फलन जो है वो क्या है, सुपरिभाषित है। ठीक है, अब के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। किससे लिख रहे हैं, ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट थी, उससे हम लोग लिख रहे हैं, मैंने आपको पहले करवा दिया है। ठीक है, अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि इसकी इमेज जो है एफ के अंडर, इसकी इमेज जो है क्या होनी चाहिए, तत्समक अवयव होनी चाहिए, जहां लिखेंगे कि जहां ई डैश जी डैश में तत्समक अवयव है, जहां ई डैश जी डैश में तत्समक अवयव है। चलिए ये है आपका होमोमॉर्फिज्म, तो इस वजह से ये हो जाएगा एफ ए बी इनवर्स ई डैश, ये हो जाएगा एफ ए, और अब होगा एफ बी का इनवर्स, क्योंकि ये भी जो है मैं आपको थ्योरम करवा चुकी हूँ, ये प्रॉपर्टी जो है हम लोग कर चुके हैं एफ की। तो दिस इंप्लाइज एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी, क्योंकि एफ ए एफ बी का इनवर्स दोनों तरफ एफ बी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ ए एफ बी। ठीक है, एफ ए एफ बी का मतलब ये है कि ये फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी, फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये आ गया कि दो अवयव जो है वो समान लिए थे और उनके प्रतिबिंब भी समान आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो है फाई जो है क्या है, वेल डिफाइंड है, यानी कि सुपरिभाषित है। देयरफॉर फाई जो है सुपरिभाषित है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब जो है क्या करना है, यहाँ पे तुल्यकालिता यानी कि आइसोमॉर्फिज्म जो है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जो है हम लोग जाएंगे, इसको सिद्ध करेंगे कि ये एके की है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट आपके आ जाता है टू शो, आप लिख सकते हैं सिद्ध करना है कि फाई जो है वो एके की है। अब ये जो मैंने स्टेप्स लिखे ये उल्टे आप लिख दो सारे के सारे। अब मैं क्या करूंगी, दो अवयव जो है वो ऐसे लूंगी, ठीक है, जिसमें आप चेंज भी कर सकते हो इसको। आप जो है ए बी से ए बी नहीं लेना चाहो तो एक्स वाई लेके भी जो है इसको सिद्ध कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है दो अवयव जो है मैं ले लेती हूँ के ए और के बी, जिसके जो है फाई के संगत उनकी जो है इमेज क्या है, दोनों की बराबर है। यहाँ पे ए बी जो है किसके अवयव में, जी के। तो ये जो है स्टेप सारे उल्टे चलेंगे। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा ये एफ ए और ये एफ बी, क्योंकि परिभाषा लगा दी हमने, क्योंकि अब जो है ये सुपरिभाषित है, तो के ए के बदले में एफ ए लिख दिया और के फाई ऑफ के बी के बदले मैंने एफ बी लिख दिया। अब जो है दोनों तरफ जो है एफ बी के इनवर्स से जो है मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, सेम पीछे से जा रहे, देखिए स्टेप्स फिर से वही आ रहे हैं सारे। और इसका मतलब ये होगा कि एफ ए और ये बी, ये जो इनवर्स है वो बी इनवर्स पे बी पे आ जाएगा, और ये ई डैश। फिर से हम लोग थ्योरम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये होमोमॉर्फिज्म है,
तो ये ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये ए बी जो है किसका अवयव होना चाहिए, के का अवयव होना चाहिए, क्योंकि एफ के अंदर अगर इसकी इमेज जो है अगर ई डैश आती है तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये अष्टी में बिलोंग करेगा। अगर ए और बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, इसका मतलब ये है कि के ए इज इक्वल टू के बी, यानी दोनों सहसमुच्चय जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों सहसमुच्चय बराबर है, देयरफॉर फाई जो है वो क्या है, एके की है। फाई क्या है, एके की है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कहना है कि फाई जो है वो क्या है, आच्छादक है। ठीक है, ये हो गया एके की हो गया, आच्छादक हो गया, और लास्ट आपके रहेगा कि फाई जो है वो क्या है, समाकारिता है। फाई जो है समाकारिता है। तो चलिए अब जो है हम लोग सिद्ध करते हैं कि ये आच्छादक है। आच्छादक के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है जी डैश में से जो है एक अवयव लेना होगा। ठीक है, लिखेंगे सिद्ध करना है कि फाई जो है वो आच्छादक है। माना कि ए डैश बिलोंग्स टू जी डैश। जब अगर ए डैश जो है वो जी डैश में बिलोंग करता है तो यहाँ पे जो है लिखेंगे देयर दिस ए बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश, यानी कि यहाँ पे जी में डेफिनेटली हमको एक अवयव जो है मिलेगा ही मिलेगा, जिसके लिए क्या होगा एफ इज इक्वल टू ए डैश। क्यों, रीजन क्यों, क्योंकि एफ जो है वो क्या है, एफ जो है आच्छादक है। यानी जी डैश का प्रत्येक अवयव जो है जी के किसी न किसी अवयव का जो है प्रतिबिंब होगा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये हमारी समाकारिता जो है वो ऑन टू है, ये हमें दे रखी है। अब जो है अगर ये ए जो है जी में बिलोंग करता है तो यहाँ पे जो है उस ए को लेकर एक हम सहसमुच्चय बना सकते हैं जो जी बाय के में बिलोंग करेंगे, जो जी बाय के में बिलोंग करेगा, सॉरी। ठीक है, ऐसा सहसमुच्चय हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि जबकि ए जो है जी का अवयव है तो के ए जो है वो क्या हो जाएगा, जी बाय के का अवयव हो जाएगा। तो अगर मैं जो है इस जी बाय के की इमेज लेती हूँ, ठीक है, के बाय ए बिलोंग्स टू जी बाय के, ऐसा अवयव है कि फाई ऑफ के ए मुझे क्या मिलेगा, एफ ए, क्योंकि ये परिभाषा है, फाई की जो है वो परिभाषा है, फाई ऑफ के ए मुझे एफ ए मिल जाएगा। लेकिन एफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए डैश। एफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए डैश, यानी कि ए डैश के लिए, अब मैं अंडरलाइन करती हूं, ए डैश के लिए के ए बिलोंग्स टू जी बाय के ऐसा अवयव है कि फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू ए डैश, यानी कि फाई जो है वो क्या है, फाई आच्छादक है। फाई क्या है, आच्छादक है। ये हम लोग सिद्ध कर लेते हैं यहाँ। अब नेक्स्ट जो है क्या करना होगा, नेक्स्ट करना होगा कि ये जो फाई जो है वो क्या है, समाकारिता है। ठीक है, फाई जो है वो समाकारिता है। टू प्रूव, वो लिखना है इसमें, टू प्रूव। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे के ए और दूसरा अवयव के बी जो है किसमें से लेंगे, जी बाय के में से जो है वो ले लेते हैं, और इसकी दोनों में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फाई ऑफ के ए और फाई ऑफ के बी, वैसे डॉट नहीं लगाना चाहिए, कोई भी संक्रिया दूसरी हो सकती है यहाँ पे। तो इसको जो है मैं क्या लिख सकती हूँ, सहसमुच्चय गुणन जो है संक्रिया है उस हिसाब से के ए भी लिख लूंगी। ठीक है, सहसमुच्चय गुणन संक्रिया जो है ना, उस हिसाब से इसको कैसे लिख लूंगी, के ए भी लिख लूंगी। ठीक है, के ए बी का मतलब जो है क्या होगा, ये हो जाएगा आपके एफ ए बी। एफ ए बी और एफ क्या है, यहाँ पे समाकारिता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस एफ ए और ये एफ बी। एफ ए एफ बी का मतलब ये होगा कि ये हो जाएगा फाई ऑफ के ए और ये हो जाएगा फाई ऑफ के
बी। ठीक है, तो फाई ऑफ के ए के बी इज इक्वल टू फाई ऑफ के ए और फाई ऑफ के बी, यानी कि हमारा जो फाई जो है वो क्या है, एक समाकारिता है। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर फाई जो है कहां से, जी बाय के से जी डैश समाकारिता है। तो ये तीनों हमने प्रूव कर लिए हैं, तीनों प्रूव कर लिए हैं, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो है फाई जो है जी बाय डैश जी बाय के से जो है जी डैश एक तुल्यकारिता है। देयरफॉर फाई जी बाय के डैश से जी डैश एक तुल्यकारिता है। Therefore, G by K is isomorphic to G dash. G by K is isomorphic to G dash. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सिद्ध हो जाता है। चलिए, अब जो है यहाँ पे तुल्यकारिता की परिभाषा जो है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी जो है प्रतिचित्रण जो है G से G डैश वह तुल्यकारिता कहलाता है। अभी हमने प्रूव कर दिया कि F जो है वो यहाँ पे एकेकी होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए और वो जो है क्या होना चाहिए, समाकारिता होना चाहिए। ठीक है, तीनों पॉइंट हो तभी जो है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे तुल्यकारिता कहलाता है। ठीक है, तो उस तुल्यकारिता पे जो है एक हम लोग थ्योरम करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम ये है, चलिए अभी जो मैं करने जा रही हूँ थ्योरम, ये हमने समाकारिता के लिए भी किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोग तुल्यकारिता के लिए अब करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम आता है, कहते हैं कि किसी ग्रुप G से ग्रुप G डैश पर परिभाषित आच्छादक समाकारिता F तुल्यकारिता होती है यदि और केवल यदि उसकी अष्टी में जो है केवल एक अवयव जो है वो विद्यमान हो। कर्नल ऑफ F मतलब क्या होगा, F की अष्टी। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है F की अष्टी, उसमें जो है केवल एक अवयव जो है विद्यमान हो। तो चलिए पहले जो है हम लोग इस तरफ से प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे जो है माना कि F फ्रॉम G टू G डैश पर एक तुल्यकारिता है। ठीक है, ये हमको बोला है कि ये तुल्यकारिता है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि उसके जो है F की अष्टी में जो है केवल एक ही अवयव विद्यमान होगा। ठीक है, लिखेंगे तथा K F की अष्टी है, तथा K जो है वो क्या है, F की अष्टी है। तो लिखेंगे कि माना कि कोई भी एक अवयव जो है K में बिलोंग करता है। अगर कोई भी अवयव जो है K में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि F के अंदर इसकी इमेज जो है क्या होगी, E डैश, जहां पे E डैश जो है वो G डैश का तत्समक अवयव
है, जी डैश का जो है तत्समक अवयव है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि ये जो है ई डैश इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ई। ये क्यों हम लिख रहे हैं, थ्योरम के हिसाब से। ये मैंने स्टेटमेंट आपको लिखवाई है पहले। और जहां पे ई क्या है, जहां ई जो है, ई जो है वो जी का तत्समक अवयव है, जी का तत्समक अवयव है। लेकिन एफ जो है मेरा क्या है, यहाँ पे एफ जो है वो तुल्यकालिता है। तुल्यकालिता का मतलब ये होता है कि वो एकेकी है, ठीक है, एकेकी है। और दो अवयव ए और ई ऐसे हैं जिनकी इमेजेस जो है दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि ए इज इक्वल टू ई। यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज एफ जो है वो क्या है, एकेकी है, यानी कि 1 1 है। एफ जो है 1 1 है। अब मैंने जो है के में से कोई भी एक अवयव लिया था और वो एक अवयव भी जो है ई आ गया, इसका मतलब है कि के में केवल एक ही अवयव विद्यमान है। के में भी केवल एक ही अवयव जो है वो विद्यमान है, ठीक है। चलिए ये हो गया, एक तरफ से प्रूव हो गया। अब मैं जो लूंगी कि यहाँ पे जो है एफ जो है जी से जी डैश जो है वो आच्छादक समाकारिता है, और मुझे सिद्ध करना है कि यहाँ पे वो तुल्यकारिता होगी यदि उसकी अष्टी में केवल एक ही अवयव विद्यमान हो, ठीक है। उसकी अष्टी में केवल एक ही अवयव विद्यमान हो। तो चलिए अब दूसरी तरफ से सिद्ध करते हैं हम लोग। माना कि एफ जी से जी डैश आच्छादक समाकारिता है, आच्छादक समाकारिता है तथा एफ की अष्टी, यानी कि जिसको हम लोग के ले रहे हैं, यहाँ पे मान लिया हमने, उसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान है जो कि है ई, ठीक है। इसको आप जो है अगर एफ की अष्टी नहीं लिखना चाहो तो इसका जो है कर्नल ऑफ एफ जो लिखोगे, इस शब्द के बदले इतना भी लिखोगे तो इसका मतलब यही है, एक ही अवयव विद्यमान है। तो चलिए अब आच्छादक हो गया, समाकारिता हो गया, तो हमें क्या प्रूव करना है कि मेरा एफ जो है वो क्या है, एकेकी है, ठीक है, एकेकी है। तो हम दो अवयव जो है जी में से ले लेते हैं। माना ए बी बिलोंग्स टू जी और एफ ए, उसके लिए जो है दोनों इमेजेस जो है वो क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। ए और बी की इमेजेस क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो मैं क्या करूंगी कि दोनों तरफ जो है एफ बी के इनवर्स से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है अगर एफ बी के इनवर्स से आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ई डैश आ जाएगा, ई डैश आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है, जो इनवर्स जो है एफ बी के बाहर है वो किसके अंदर आ जाएगा, ये बी इनवर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये समाकारिता है, ये समाकारिता है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, ठीक है, इज इक्वल टू ई डैश। अब जो है एक ऐसा अवयव है ए बी इनवर्स, एक ऐसा अवयव है जिसका प्रतिबिंब जो है वो ई डैश में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ए बी इनवर्स जो है किसमें बिलोंग करना चाहिए, एफ की अष्टी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ए बी इनवर्स किसमें बिलोंग करना चाहिए, एफ की अष्टी में। ये एफ की अष्टी में बिलोंग करता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसकी अष्टी में केवल एक ही अवयव विद्यमान है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने मान लिया है कि एक ही अवयव विद्यमान है। अगर ए बी इनवर्स के में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। और दोनों तरफ जो है हम लोग बी से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये ए बी इनवर्स बी ई आ जाएगा और इज इक्वल टू ये बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी। देयरफॉर यहाँ लिखती हूँ, देयरफॉर एफ जो है क्या है, एकेकी है, देयरफॉर एफ जो है क्या है, एकेकी है। देयरफॉर एफ एकेक आच्छादक
समाकारिता है, therefore F क्या है, तुल्यकारिता है, ठीक है। F जो है वो क्या है, तुल्यकारिता है, ठीक है। ये ऐसा ही बिल्कुल सेम मैंने समाकारिता के लिए भी थ्योरम कराया था, और यहाँ पे हम लोग जो है तुल्यकारिता के लिए भी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है थोड़ा चेंज है, बाकी जो है थ्योरम जो है वही का वही है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।